बोलिए। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे कि गुरु गुरु क्या है कि दोनों किनारों पे खड़े हैं। शारीरिक तल पे वो संसार में है, और जहाँ वो खड़े हैं वो तो दूसरा किनारा उसका तो हमें आज तक कोई अनुभव है नहीं। तो कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसा हो जाता है, जैसे अभी चल रहा है सत्संग अपना, तो मैं अगर एक सेकंड भी अगर आपका मैं बर्बाद करता हूँ फालतू बातों में, तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो चाहे सबके लिए व्यर्थ हो, लेकिन अपने में उठता है कि जैसे कि बात तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन क्या ये मेरा पहला जन्म भी हो सकता है कि नहीं? कतारें हैं पीछे, ये पहला प्रश्न था मेरा पहला कि जन्म क्या ये, हाँ जी, ये पहला ही हो सकता है कि नहीं? किस संदर्भ में, कतारें लेकिन होंगी। मतलब जी अध्यात्म की स्वामी। यात्रा के संबंध में पूछ रहे हो आप? हाँ हाँ, आध्यात्मिक यात्रा में कि जैसे अद्वैत अद्वैत का घटना, हम्म। अद्वैत अगर घट गया तो फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर कुछ बचा ही नहीं। लेकिन उसके बाद उसको अपना जो अनुभव, पिछली जो कतारें हैं जन्मों की, वो याद आ जाती है। लेकिन ऐसा भी तो मतलब हो सकता है क्या कि नहीं ये पहला ही जन्म हो? ऐसा नहीं हो सकता क्या? मैं ये मेरा प्रश्न था कि क्या ये पहला ही जन्म हो सकता है क्या आध्यात्मिक तौर पे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आप अभी हो ना, शरीर जी है ना, स्वामी। शरीर है ना, मतलब जी। मतलब पीछे एक बेहोशी की श्रृंखला जारी है, तभी आप यहाँ हो, तभी आप अभी प्रश्न पूछ पा रहे हो। क्योंकि यहाँ होना मतलब ही कुछ मांग भरी थी अचेतन में, चाहे पिछले जन्मों में, चाहे उसके अगले जन्मों में, या कुछ और। वो जो श्रृंखला है ना, वो जो बेहोशी है ना, वो तुम्हें मांग से भरता है। और जितनी वो मांगे भरती है, तुम्हें अस्तित्व का एक नियम है कि जितना तुमने मांगा अस्तित्व को, उसका आयोजन करना होता है। तो उस मांग, पिछले जन्मों की मांग का परिणाम है कि आज आप यहाँ हो। पहली बात, वो श्रृंखला का हिस्सा है। पहला जन्म ऐसा नहीं, वो तुम, मतलब तुम आ रहे हो, यहाँ उत्तीर्ण होना पड़ता है। वो स्कूल में देखा है ना कि बच्चा फेल होता है तो उसी क्लास में होता है, अगले साल फिर से फेल हो गया तो उसी क्लास में उसको रखा जाता है। वो ऊपर वाले क्लास में कभी भेजा जाता है जब वो उत्तीर्ण हो जाए। अब तुम जब तक उत्तीर्ण ना हो जाओगे ना, जब तक वास्तव में पास ना हो जाओ ना, तब तक तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर के बाहर नहीं भेजा जाए। तब तक लौट लौट के आना ही पड़ता है। ये मजबूरी है, ये बेहोशी है, ये एक वैज्ञानिक अवस्था है। ऐसा नहीं है कि कोई कर रहा है, लेकिन वो अपने आप नियम है। तुमने मांग खड़ी की, मतलब तुमने बीज डाला, और बीज डाला मतलब उसकी फसल काटने तुम्हें आना ही पड़ेगा, चाहे कितने ही जन्म लेने पड़े, वो आना पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं ना कि तुम होशपूर्ण हो जाओ, तुम सिर्फ देखने वाले रहो। अब जब जो कोई देखने वाला बन जाता है, तुम्हें ध्यान क्यों दिया गया है? ध्यान देखने की कला है, तटस्थ होकर देखने की कला। जितना तुम ध्यान में गहरे होते जाओगे, तुम पाओगे तुम्हें एक दूर खड़े रहने की कला आ गई। किसी भी घटना में, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसमें तुम तटस्थ रह पाओ, जल में कमलवत रह पाओ। ना वो मुझे चाहिए, ना उसके प्रति कोई नाराजगी है, ना उसके प्रति कोई जीवेशना है, ना ही उसके प्रति कोई मृत्युशना है। वो दोनों ही छोर कटने लगते हैं। और जिस दिन तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं बदलना है, जो है उसे तुम देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, देखते देखते वो गुजार रहे हो, तुम नए बीज को गिरने नहीं दे रहे हो भूमि के अंदर। उतना होश तुमने जारी रखा है भूमि के अंदर, मतलब मन के अंदर कोई नया बीज डाल नहीं रहे हो। तो एक समय ऐसा आता है
कि भूमि बीज विहीन हो जाती है। और जैसे भूमि बीज विहीन हो गई, बस बात खत्म। चक्कर गया जन्म मरण का, लौटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फसल नहीं बनेगी। यहां बीज डालकर तुम भाग नहीं सकते हो। या तो इतने होशपूर्ण हो जाओ कि कोई भी बीज गिरे ना, और कोई भी बीज ना गिरा। सारी साधना यही तो है कि तुम बेहोशी में भी कोई गलती ना कर बैठो बीज डालने की, कोई मांग ना कर बैठो, किसी को कुछ कह ना दो, चाहे अच्छा चाहे बुरा। क्योंकि जितना वो कहा तुमने, या जितनी तुमने मांग खड़ी की, तुम्हें पता हो या ना पता हो, बेहोशी में वो बीज गिर जाते हैं, उससे लेन देन शुरू हो जाता है। अब वो लेन देन को काटना पड़ेगा। तो अस्तित्व का एक नियम है कि भैया तुमने इस बार 50 बार बीज डाले, तो उस 50 बार जो बीज डाले उसकी जो फसल पकी, वो काटने के लिए आ जाओ, नए गर्भ में के माध्यम से आ जाओ। तुम नए गर्भ में चले जाओगे, तो 50 बीज की फसल काटनी पड़ेगी। जिस दिन कोई भी फसल ना बचे, बस फिर तुम मुक्त हो गए, फिर ये चक्कर अपने से चला गया। लेकिन तब तक आना पड़ेगा, ये मजबूरी है। तो स्वामी जी, अभी जैसे कि मैं का मिटना, तो मैं के मिटने के लिए जो मैं मान लिया है, गलती से मान लिया है, समाज ने मुझे मनवा दिया या धर्म ने मनवा दिया, जो भी मैंने मान लिया, बिल्कुल इस मान्यता के तहत मुझे बहुत बात ये पता चला, लेकिन उससे पहले जैसे कि मेरी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। अब क्या, मान लो मैं अगर कोई पापा पुकारा तो सडन बेहोशी, तो मतलब क्या है कि लगातार है, तो उसके तहत एक गृहस्थ को बड़ा मतलब इसमें दिक्कत आती है स्वामी जी। नहीं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपका प्रश्न, समझ रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जब तक ये बात समझ में आई, उसके पहले मैंने बहुत कुछ ऐसा है, ऐसे बहुत सारे बीज डाल दिए। आपका कहने का मतलब इतना ही है। मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, चिंता मत करो उसकी। आपको मजे की बात बताता हूँ। 99% बुद्ध जागे हुए, शादीशुदा थे, घनघोर हिंसा में थे, क्रोधी थे, बिल्कुल संसार की झंझटों में तुमसे भी अधिक घने थे। बिल्कुल, जरा गौर करना, घने संसारी थे। संसार कभी भी अध्यात्म में बाधा है ही नहीं, ये भ्रांति निकाल दो पहले तो। बाहर की कोई भी परिस्थिति बाधा है ही नहीं। वो जो बाहर की परिस्थिति जिसे तुम विपरीत आंक रहे हो, वो विपरीत नहीं है। वो तुम्हारी उस झूठे मैं की कंडीशनिंग को तोड़ रही है। ठीक से अगर देखोगे तो तोड़ ही रही है। लेकिन तुम्हारा निर्णय चाहिए इस झूठे मैं को मिटाने का, जो लोग ले नहीं पाते, और जो लेते हैं वो कर नहीं पाते। ज्यादातर साधक यही गलती कर जाते हैं, वो निर्णय ही कर नहीं पाते कि इस झूठे मैं को मिटाना है। अगर तुमने निर्णय लिया है, तुमने ये बीज ठीक से डाल दिया है भूमि के अंदर, चाहे संन्यास के माध्यम से या चाहे किसी और माध्यम से, कि बस इस बार मिटना है, इस बार इस समाधान को उपलब्ध होना है, तुम फिक्र छोड़ दो। संसार की बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां तुम्हारे लिए सीढ़ी का काम करेगी। ये तुम्हें बहुत देर में लेकिन पता चलेगा, चिंता मत करो तुम। संसार की हर परिस्थिति तुम्हें बिल्कुल सीढ़ी की तरह ऊपर ले जाएगी, लेकिन तुम्हारा जो भीतरी निर्णय है ना, वो मजबूत होना चाहिए।
वो संकल्पवान होना चाहिए, तुम्हारी मिटने की तैयारी पूरी होनी चाहिए। अगर तुम ऐसे ही जैसे बाहर संसार में जी रहे थे और वही मजा मस्ती के लिए अध्यात्म में आए हो, तो डेफिनेटली ये संसार भी बाधा बनेगा। लेकिन तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा बीज पक्का मिटने का है, तैयारी है इस मैं को मिटाने की, इस झूठे मैं को मिटाने की, जो समाज ने दिया है, जो संसार ने दिया है। अगर वो तैयारी है तुम्हारी, तो तुम चिंता छोड़ दो। बाहर की हर विपरीत परिस्थिति तुम्हारा काम करेगी, तुम्हें दिखाई पड़ेगा, आज नहीं तो कल दिखाई पड़ेगा। जरा गौर करना इस बात। नहीं स्वामी जी, हर विपरीत परिस्थिति लगी सीढ़ी, लेकिन जो अब आखिरी छलांग बची है उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर जैसे आप अभी आदेश करें कि भी आ जाए तो सुबह बॉम्बे, तो मैं इसी क्षण रिजर्वेशन करा के आपके पास आके और प्रश्न कुछ नहीं करना, मौन होके 5 मिनट मौन होके आपके सामने बैठना चाहता हूँ। 5 मिनट, और आप बोलोगे नहीं पूरी लाइफ टाइम बैठा रहे मेरे सामने, तो मतलब कहने का मतलब ये कि मैं हर तरफ से तैयार हूँ। कहाँ रहते, कहाँ हो आप? मैं भोपाल में रहता हूँ। भोपाल में रहते हो। घर पे पत्नी है, बच्चे हैं? हाँ, पत्नी बच्चे हैं स्वामी जी। तो यहाँ टिकट लेके आने की जरूरत नहीं है। जी स्वामी। देखो, मैं आपकी अवस्था समझ रहा हूँ, भावदशा समझ रहा हूँ। जहां हो, बस करना क्या है, थोड़ा गलना है, थोड़ा पिघलना है। माध्यम कोई भी हो, मूल्यवान वो नहीं है मैं हूं या कोई और है, वो मूल्यवान नहीं है। माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन उन माध्यमों के भीतर से आग तो वही है जो तुम्हें गलाएगी, मिटाएगी, पिघालेगी। और मैं तुम्हें दावे से कहता हूं, अपने अनुभव से कहता हूं, जो बात मेरे सामने घट सकती है ना, वो पत्नी के सामने भी घट सकती है। मैं तो तुम्हें इतना ही कहूंगा, जहां हो मजे से हो जाओ, मस्ती में हो जाओ, धन्यवाद के भाव से भर जाओ, उस पत्नी के लिए भी, मेरे लिए भी, इस सारे अस्तित्व के लिए। बस इतना भर करोगे, मैं तो वहां मौजूद हो ही जाऊंगा। तुम चिंता मत छोड़ कर दो, तुम चिंता छोड़ दो। मुझसे मिलने के लिए टिकट की जरूरत ही नहीं है, किसी भी टिकट की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस है ही नहीं। डिस्टेंस सिर्फ मान्यता का है। तुमने माना कि तुम भोपाल में हो, मैं मुंबई में हूं, तुमने बाहरी गणित बिठा दिया। बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है। आंखें बंद करो और तुम पाओगे मैं तुम्हारे गले लगा हूं। यह अनुभव होगा, तुम पर निर्भर है सब। पत्नी के गले लग जाओ, तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ेगा, वही तो है, वही तो आग है वो, जो मुझे मिटाएगी, जो मुझे जलाएगी। बिल्कुल पत्नी से भी वही आग निकलेगी। लग जाओ उसके गले, मेरे क्या, उसके भी पैर छू लो और बात बन जाएगी। मिलेंगे, हम भी मिलेंगे, फिक्र मत करो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी शीघ्रता की जरूरत नहीं है। बस अच्छी बात है, तुम भाव से भरे हो, वो भाव का माध्यम कहीं से भी निखर कर आएगा। तुम तैयार हो जाओ, बस तुम्हारी तैयारी पर्याप्त है। बाकी का सब आयोजन अस्तित्व करता है। देरी होती है सिर्फ तुम्हारी तैयारी में। करना थोड़ी तुम्हें है, आयोजन तुम्हें थोड़ी करना है, व्यवस्था थोड़ी तुम्हें करनी है, वो तो होती है, लेकिन वो तुम्हारी तैयारी पर निर्भर करती है। तुम अगर पूरी तरह खोने को राजी हो जाओ, तुम अगर मिटने को राजी हो जाओ, तो तुम्हें मिटने से इस जगत में कोई नहीं रोक सकता, परमात्मा भी नहीं रोक सकता।
ये उसकी व्यवस्था है। अगर तुम चाहो उसे गले लगाना 100%, वो भी मना नहीं कर पाएगा। इस अर्थों में वो गुलाम है तुम्हारा, बिल्कुल गुलाम, मना नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं ना, भक्त जब पुकारता है परमात्मा को आना पड़ता है। आता है कहना गलत हो जाएगा, आना पड़ता है। स्थान मूल्यवान नहीं है, समय मूल्यवान नहीं है। मीरा रोई, किया क्या? और कुछ नहीं किया। मीरा ने कोई साधना नहीं की थी, ना कोई डायनामिक किया, ना कोई उछल कूद की, कुछ नहीं किया था। बस रोई, वीरा के 2 आंसुओं से रोई। 5000 साल पहले आना पड़ा उसे। और जानने वाले कहते हैं कि राधा से भी मीरा को अधिक मिला, क्योंकि वो आकार से जुड़ी ही नहीं, सीधा निराकार में छलांग लगा गई, बात बन गई। तो बिल्कुल वो बात बन जाएगी, बनी रही है। जो आप कह रहे हो बिल्कुल बनी रही है बात। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? स्वामी जी, गुरुदेव को भगवान के पहले तो मैं विज्ञान को धन्यवाद करता हूँ इस जन्म में कि एक मैंने किसी गुरु के याद है आसाराम जी के प्रवचन में सुना था कि तुम जब मोबाइल नहीं था तब की बात है, ये मोबाइल नहीं थे तब की बात है कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि अगर पहले हमें कभी जरूरत पड़ती कि फलाना उपनिषद वहां मिलेगा या ढेका जो भी कुछ शास्त्र वहां मिलेगा, हमें पैदल कोसों चल के जाना पड़ता था, नदियां तैर के जाना पड़ता था, और तब जाके हमें उपनिषद वो भी भाग्य से उपलब्ध हो पाता था। आज तुम कितने भाग्यशाली हो, टीवी पर बाबा का प्रवचन आ रहा है, आस्था पे या जो भी कुछ चैनल है उन पे आ रहा है, और आपके हाथ में रिमोट है, बोले बाबा बंद हो जाए तो बाबा बंद हो जाए। हाँ, बस यही तो है ना, रिमोट आ गया हाथ में, जब चाहो बाबा को बंद कर दो और जब चाहो उसको खोल दो। वही धन्यवाद विज्ञान को करता हूँ कि उसके माध्यम से कम इस जन्म में मैं तो बोलता हूँ, और वैसे भी आपको ही पता है, जितने भी हमारे साधक भाई सबको पता है कि इस जन्म में हमारा जो है ना, पिछले 30-40 सालों में जो परिवर्तन इस संसार में देखा और पिछले लाखों सालों में नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। नहीं, सही बात आपने बिल्कुल। देखो, अगर मैं गुरु को तलाश कर रहा हूँ तो गुरु भी उपलब्ध हो रहे हैं, मतलब नहीं, वो आपकी प्यास काम कर रही है। गुरु उपलब्ध होने का मतलब ही इतना है कि आपकी प्यास गहरी है, और अस्तित्व, मैंने कहा ना, अस्तित्व को वो बात सुननी पड़ती है और उसका आयोजन करना पड़ता है। ये उसकी व्यवस्था समझो या जो समझना है समझ लो, लेकिन उसको करना ही पड़ता है। होता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी प्यास गहरी, तड़प गहरी नहीं है, वो विरह के आंसू निकल नहीं रहे। तो वो जब तक न होगा, गुरु करता क्या है? गुरु तुम्हें बस उस विरह के लिए तैयार कर रहा है, उस तूफान के लिए राजी कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है वो। अगर ठीक से समझो तो गुरु तुम्हें बड़ी से बड़ी उलझन में ले जा रहा है, बड़े से बड़े उपद्रव में ले जा रहा है। आज तक संसार में जितने उपद्रव जाने, उससे भी बड़ा उपद्रव गुरु तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है और कहता है बस अब ये बड़ी आग है, तुम तो छोटी मोटी आगों से गुजर रहे थे, असली आग तो अब मैं दे रहा हूं, उससे गुजर जाओ। और अगर तुम गुजरने को राजी हो गए, तुम्हारी तैयारी है गुजरने की, बस सोना कुंदन हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। बहुत सुंदर, धन्यवाद। ये मित्र को बोल दीजिए कि चांपा में शिविर है, आ सकते हैं, और जो आना चाहेंगे मिल सकते हैं वहाँ आके। आओ, आप बता देना स्वामी जी, 17 तारीख को चांपा में शिविर है, अगर आ सकते तो वेलकम, आ जाइए, वहाँ मिल लेंगे। भगवान प्रणाम।